काम किए हैं तो हम जाके अपनी बात बताएंगे। जो व्यक्ति काम नहीं किया वो काम के बारे में क्या बताएगा। महागठबंधन के लोगों से कोई पूछे कि आप बताइए कि आपने कौन सा काम किया है, ये क्या जवाब देंगे। इनके पास कोई जवाब देने का शब्द नहीं है। इसलिए ये हम लोग की बराबरी करने वाली बात छोड़ें। अपना जो सीट रहा है वो तो ये खोने जा रहे हैं। बाकी चुनाव परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा। पूछिएगा उनसे कि उनका उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री का, नाम तो बता दें कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। उनके बात का जवाब देना ठीक नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये कहा है कि भाजपा को एक सीट नहीं मिलेगा, उनसे पूछिए कि उनके पास नेता कौन है, किसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ेंगे, उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है और इस पर जो पवन जायसवाल जो कि बीजेपी विधायक उनका कहना है कि हमने काम किया है, हमने कोई महागठबंधन जैसे 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात झूठ नहीं कही है, जो हम अपना वोट मांगने नहीं जाएंगे, जो हमने काम किया है और जहां भी चुनाव होगा वहां हमारे नेता ज़रूर आने का प्रयास करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर पूछ दिया है महागठबंधन वालों से कि आपका चेहरा कौन होगा। जी हाँ, आपने अपना उनका जो पीएम का चेहरा है वो उन्होंने साफ तौर पर उनसे पूछा है, जो महागठबंधन के लोग उनसे पूछा है कि आपका पीएम का चेहरा आखिर कौन होगा। कहते हैं अब उनके बात का जवाब देना ठीक नहीं है, लेकिन जिन्होंने ये कहा है कि भाजपा को एक सीट नहीं मिलेगा, उनसे पूछिए कि उनके पास नेता कौन है, किसके नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ेंगे, उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। पहले तो उम्मीदवार तय कर लें। और महागठबंधन को इस बार पता चल जाएगा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वजूद क्या है। पहले ये मिल के लड़के बेड़ा पार करते रहे हैं, इस बार उनको अपना वजूद समझ में आ जाएगा। चूँकि एक तो लीडरशिप का उनके पास अभाव है, दूसरा कि राज्य स्तर देश स्तर पे लीडरशिप का तो अभाव है ही है, राज्य स्तर पे भी नेतृत्व में जो है तालमेल का अभाव है। जब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो रहा है, एक दूसरे से बातचीत सही ढंग से नहीं हो रहा है, तो ये सरकार बनाने की बात क्या करते हैं, जिताने की बात क्या करते हैं, किसको रोजगार देने की कौन योजना इनके पास है। ये महागठबंधन का जितना भी ढकोसला, ये सब आम जनता जो है वोट के माध्यम से इनको जवाब देगा। 10 लाख नौकरी देने वाली बात, सब चीज़ पर ही कितना खरा उतर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अमित शाह जी के दौरे से क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का बिगुल बिहार में फूंक दिया? देखिए, अमित शाह जी ने पहले ही बिगुल फूंक दिया है, कोई पहला नहीं है, ये तीसरा बार उनका दौरा हो रहा है। 2 बार 2 जगह पहले गए थे, 2 जगह उसके बाद गए थे, 2 जगह फिर आ रहे हैं। हम लोग के नेता हैं और चूँकि बिहार में चुनाव होना है और जहाँ भी चुनाव होना होगा देश में, तो हम काम किए हैं तो हम जाके अपनी बात बताएंगे। जो व्यक्ति काम नहीं किया वो काम के बारे में क्या बताएगा। महागठबंधन के लोगों से कोई पूछे कि आप बताइए कि आपने कौन सा काम किया है, तो ये क्या जवाब देंगे। इनके पास कोई जवाब देने का शब्द नहीं है। इसलिए ये हम लोग की बराबरी करने वाली बात छोड़ें। अपना जो सीट रहा है वो तो ये खोने जा रहे हैं। बाकी चुनाव परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा। पूछिएगा उनसे कि उनका उम्मीदवार कौन है प्रधानमंत्री का, नाम तो बता दें कि उनका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है। पवन जायसवाल जी 12 अप्रैल को राहुल गांधी को पटना में समन किया है। तो कोर्ट का काम है, समन किया है तो राहुल जी को आना चाहिए। एक घटना से जब सबक मिल जाए, राहुल जी से तो पूरा देश को सबक मिल गया, हमको ही मिल गया। तो राहुल जी को कोर्ट ने समन किया है तो तत्क्षण उनको जाना चाहिए, जाके अपना पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने अपने केस को कमज़ोर समझ लिया, अच्छे वकील को नहीं रखे, अपना पक्ष नहीं रख पाए तो सजा हो गया। अपने अच्छा पक्ष रखें अपने से, भविष्य में इस चीज़ से बचें। हम लोग की शुभकामना रहेगी उनके साथ। तो आपने सुना पवन जायसवाल को उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर आपके पीएम का चेहरा कौन होगा। और हमारे जो नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं और अभी तीसरी बार ये मिला के कम से कम तीसरी बार आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। यानी जब भी चुनाव होगा तब भी हमारे नेता बिहार दौरे पर आएंगे और जहां भी उन्होंने काम किया है वो काम के लिए वोट मांगने ज़रूर आएंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे नेता महागठबंधन के नेताओं जैसा नहीं है, जो 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं ठगने का काम करते हैं। और भी क्या कुछ कह रहे थे पवन जायसवाल, अपनी इस वीडियो में सुना है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।